हेलो पेरेंट्स, मैं हूँ प्राची और किड ग्रो चैनल में आपका स्वागत है। आज जो मेरा टॉपिक है वो है बेसिकली बेबी कॉन्स्टिपेशन के बारे में। बच्चों में अक्सर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। वो छोटे बच्चों में भी होती है और 6 मंथ से ऊपर के बच्चों में भी कई बार हो जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि क्या क्या कारण होते हैं कॉन्स्टिपेशन के। इसमें मैं जो भी कवर करूँगी वो कारण और क्या हम प्रिकॉशन ले सकते हैं और क्या रेमेडीज़ कर सकते हैं, तो वो सब मैं बताऊंगी। तो सबसे पहले आता है कि कॉज क्या क्या होते हैं। तो जो छोटे बच्चों में सबसे ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। कई बार हम छोटे बच्चों को फार्मूला मिल्क देते हैं तो वो उसको सूट नहीं कर रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसकी वजह से उसको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। कई बार मदर ऐसी डाइट लेती हैं कि बेबी फीड करता है मदर के थ्रू, जो मदर हैं उनकी डाइट की वजह से भी बच्चों को कॉन्स्टिपेशन हो सकते हैं। और अब बात आती है 6 मंथ से अबव बच्चों की। तो जो 6 मंथ से अबव बेबीज़ होते हैं उनमें ये प्रॉब्लम क्या होती है कि वो सॉलिड इंटेक शुरू करते हैं तो वाटर का थोड़ा इम्बैलेंस हो जाता है, तो उनको कॉन्स्टिपेशन हो जाते हैं। कई बार होता है कि वो फार्मूला मिल्क ले रहे हैं या काऊ मिल्क उन्हें सूट नहीं कर रहा है, तो इस वजह से भी कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। अब कैसे हम करें कि कॉन्स्टिपेशन को कैसे दूर करें और क्या रेमेडीज़ हो सकती हैं, तो यही मैं बताऊंगी। अब जो बच्चे 6 मंथ से अबव के मैं बात करती हूँ, जो बच्चे सॉलिड पे जाते हैं, जब बच्चे पहले तो क्या होता है, बच्चा फीड कर रहा होता है माँ का दूध, फिर तुरंत वो सॉलिड पे जाता है तो उसकी बॉडी में इम्बैलेंस हो जाता है डाइट का प्रॉपर, मतलब वो एडेप्ट नहीं कर पाता एकदम से सॉलिड फूड को, तो कई बार उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जो उसको डाइट दे रहे हैं वो प्रॉपरली बैलेंस्ड नहीं है, मतलब हम उसको या तो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट दिए जा रहे हैं, फाइब्रस फूड नहीं दे रहे हैं, उसके डाइट में फ्रूट्स नहीं है, वेजिटेबल्स कम हैं, और जो हम उसको पानी की क्वांटिटी पिला रहे हैं वो भी कम है, लैक्सेटिव्स कम हैं, और जो क्वांटिटी हम मिल्क की दे रहे हैं वो ज़्यादा तो नहीं है, क्योंकि मिल्क भी बहुत ज़्यादा बार कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है बेबीज़ में। तो मिल्क की क्वांटिटी भी हमें बैलेंस करके देनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसको दूध ही दूध पिलाए जा रहे हैं कि काऊ मिल्क है कि अच्छा होता है जी दूध पिलाओ, सुबह उठते ही दूध, दिन में दूध, शाम को दूध, ऐसा नहीं होता। तो आपको मिल्क अलग अलग फॉर्म में देना चाहिए। आप उसको दही दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं, मिल्क दें, लेकिन आप उसको बैलेंस करके दें। और जो कई बार होता है कि जो मदर की सप्लाई है वो मिल्क सप्लाई, उसमें क्या होता है, फीड बच्चा अगर फीड कर रहा है कि आप 6 मंथ के बाद भी बेबी को फीड करा रहे हैं, तो माँ कुछ ऐसी चीज़ें खा लेती हैं जिससे डाइजेशन ठीक नहीं रहता है, तो वो बेबी के हेल्थ पे भी असर करता है और उसको कॉन्स्टिपेशन कर देता है। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन है। सबसे पहले अगर बेबी 2 से 3 दिन तक पॉटी नहीं करता, और अगर करता है तो उसको बहुत दर्द हो रहा है, पॉटी बहुत हार्ड हो रही है, या उसमें कुछ ब्लड वगैरह आ रहा है, तो दैट मीन्स कि उसको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो रही है। या बच्चा दिन में परेशान हो रहा है, उसका पेट बहुत टाइट है, उसने 3-4 दिन से पॉटी नहीं करी है, तो कहीं ना कहीं वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से उसको प्रॉब्लम हो रही है। तो इन चीज़ों को हम ध्यान रखेंगे कि ये कॉन्स्टिपेशन में ही है सारी, जिसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो रही है। मतलब जब वो स्टूल पास करता है तो उसको होल्ड कर लेता है प्रॉपरली, उसको पॉटी नहीं आ रही है, रोक लेता है, और पेट में दर्द हो जाता है या मुंह बहुत तेज़ लाल कर लेता है पॉटी करते हुए, तो ये सारे रीज़न हमारे कॉन्स्टिपेशन में आते हैं। तो जब भी हम ऐसे सिम्टम्स देखते हैं तो दैट मीन्स हम ये समझें कि बच्चे को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, तो उसके लिए हमें कुछ उपाय करने चाहिए। हमारी किचन में भी ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे हम बच्चे की ये प्रॉब्लम शॉर्ट आउट कर सकते हैं। बाकी अगर प्रॉब्लम बहुत सीवियर हो जाती है तो हमें बाद में डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। तो जो मैं रेमेडीज़ अब बता रही हूँ वो नॉर्मल घर में हम यूज़ कर सकते हैं और नॉर्मली करते हैं। तो सबसे पहले आता है कि हम बच्चे का जो वाटर इनटेक है उसको बढ़ाएं। हम उसको खाना खिलाते हैं, हमेशा पानी का ध्यान रखें बीच बीच में भी, क्योंकि गर्मियों के टाइम में बच्चे को ज़्यादा प्यास लगती है। 6 मंथ के बाद हम बच्चे को पानी देने लगते हैं, तो हमें रेगुलर उसको पानी का ध्यान रखना चाहिए। चाहे हम उसको आरओ वाटर दे रहे हैं या बॉइल्ड वाटर दे रहे हैं, तो हमें रेगुलर उसको पानी पिलाते रहना चाहिए बीच बीच में। उससे क्या है, उसके वाटर की सप्लाई होती रहेगी। क्योंकि होता क्या है, 6 मंथ से छोटे बच्चों को तो वाटर हम नहीं देते हैं, क्योंकि उसकी जो भी सप्लाई है, उसके अंदर जो भी न्यूट्रिएंट जाता है वो मदर के मिल्क के थ्रू जाता है। पर जब 6 मंथ से अबव का बच्चा हो जाता है तो उसको हमें वाटर देना पड़ता है, और उसकी जो वाटर इनटेक है उसकी क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ता है। हमें रेगुलर उसको पानी पिलाते रहना चाहिए, चाहे हम उसको कुछ भी खिला रहे हैं या बीच बीच में भी 1-2 बार हमें उसको पानी पिलाना चाहिए। अब होता है
कि हमें उसको प्रॉपर डाइट देनी चाहिए, बैलेंस डाइट देनी चाहिए। ये नहीं कि हम उसको काऊ मिल्क अगर हमने उसको देना शुरू कर दिया है तो हम उसको काऊ मिल्क ही देते रहें, ऐसा नहीं है। मॉर्निंग में हम जब भी बच्चा उठता है उसके बाद हमें उसको दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि मॉर्निंग में दूध कब्ज क्रिएट करता है, मतलब कॉन्स्टिपेशन करता है। तो मॉर्निंग में, क्योंकि बच्चा रात में भी दूध पीता है 1-2 बार ज़रूर, तो वो रात में भी दूध पी रहा है फिर सुबह उठते ही दूध, तो ये कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन करेगा। तो मॉर्निंग में जब बच्चा उठ तो हमें उसे दही में नमक डाल के, काला नमक या फिर पोहा डाल के कुछ इस तरीके से खिलाना चाहिए। उससे क्या है, उसका पेट सही रहेगा और उसकी भूख भी मिट जाएगी। फिर होता है फाइब्रस फूड देने चाहिए, जैसे हमें उसकी डाइट में हमेशा फ्रूट्स इंक्लूड करने चाहिए। चाहे हम घर में कोई भी फ्रूट्स खाते हैं तो बच्चे को ज़रूर खिलानी चाहिए, चाहे उसकी प्यूरी बना के खिलाएं अगर आपका बच्चा कच्चा नहीं खा पा रहा है, और अगर नहीं तो फिर उसको मैश करके इस तरीके से खिलाना चाहिए। ग्रीन वेजिटेबल्स खिलानी चाहिए, आइदर आप पालक, ब्रोकली या फिर कैबेज, और घर में जो भी वेजिटेबल्स बनती हैं तो हम उसको मिर्च वाला तो नहीं देते इतना, और तो उसको हमें हल्का सा बॉईल करके या स्टीम करके फिर मैश करके बेबी को खिलाना चाहिए। तो बच्चे के अंदर फाइब्रस फूड भी जाएगा और फ्रूट भी जाएगा, तो क्या है बच्चे की डाइट बैलेंस रहेगी। ये नहीं कि हम उसको बस दाल चावल खिला रहे हैं या सिर्फ रोटी खिला रहे हैं या दलिया खिला रहे हैं, ऐसा नहीं है। हमें उसको ऐसे बैलेंस डाइट देनी है जिसमें प्रॉपर्ली सभी कुछ इंक्लूड हो। फिर होता है कि हमें उसको कुछ नेचुरल लैक्सेटिव्स होते हैं उनको देना चाहिए। अगर हमें लग रहा है बच्चा बहुत परेशान है तो मार्केट में फ्लैक्सीड ऑयल अवेलेबल है, तो हम उसको फ्लैक्सीड ऑयल दे सकते हैं। फ्लैक्सीड वैसे भी बहुत अच्छा रहता है बच्चों के दिमाग के लिए, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होता है, और फ्लैक्सीड ऑयल पेट में भी, आंतों में जो मल जम जाता है उसको पास आउट करने में भी हेल्प करता है, क्योंकि ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल लैक्सेटिव है। तो हम ऑयल की क्वांटिटी एस पर अपने डॉक्टर से पूछ के, या फिर उस पर लिखा हुआ रहता है, तो दिन में 1 या 2 बार दे सकते हैं अगर हमें बच्चा लग रहा है कि कॉन्स्टिपेशन से प्रॉब्लम में है। फिर होता है कि हमें 3Ws यूज़ करनी चाहिए। 3Ws में क्या है, वार्म वाटर बाथ कराना चाहिए अपनी बेबी को, वार्म ऑयल से मसाज करनी चाहिए बच्चे के पेट की। वैसे तो हमें फुल बॉडी मसाज देना चाहिए डेली 1 बार ज़रूर, अगर 1 बार से ज़्यादा दे सकते हैं तो बहुत अच्छा है। तो जब बच्चा हमें लग रहा है कि बच्चे के पेट में दर्द हो रहा है या उसे कॉन्स्टिपेशन है, तो हमें उसके हल्के हाथ से गुनगुना ऑयल करके, आप चाहे तो गर्मियों में कोकोनट ऑयल ले सकते हैं या फिर सरसों का तेल ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सा ऑयल यूज़ करते हैं। तो उसको गुनगुना करके बच्चे की क्लॉकवाइज मोशन में मसाज करनी है, और भी 2-3 एक्सरसाइज होती हैं ऊपर से नीचे की तरफ मसाज करनी है, या फिर साइकिलिंग कराएं बेबी की तो बहुत अच्छा है। तो मसाज आप बेबी की करेंगे तो उससे क्या है, उसकी गैस भी रिलीज़ होगी और जो उसका मोशन है वो भी रिलीज़ होगा, तो बच्चे को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम दूर होगी वार्म ऑयल से मसाज करने पे। फिर होता है वार्म क्लॉथ से उसकी सिकाई करना, मतलब एक गर्म पानी में एक कॉटन के कपड़े को डिप करें, उसको निचोड़ लें और बच्चे के पेट में नीचे की तरफ जहाँ पे भी हार्ड हो रहा है वहाँ पे रख के सिकाई करें, तो उससे भी बच्चे की पेट में जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है वो दूर होगी, गैस भी रिलीज़ होगी, तो बच्चे को राहत मिलेगी। और क्या होता है कि 4 Ps हम यूज़ कर सकते हैं। 4 Ps में क्या है, एक तो हमारा आता है प्रून्स, प्लम भी हम बोलते हैं, आलू बुखारा। ये एक बहुत ही अच्छा नेचुरल कॉन्स्टिपेशन रेमेडी है। इसको अगर हम रेगुलर बेबी की डाइट में शामिल करते हैं तो बच्चे को कभी भी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती है। हमेशा हम ट्राई करें, ये ड्राई फॉर्म में भी आता है, गर्मियों में तो ये अवेलेबल रहते हैं, हम उसको ओरिजिनल फॉर्म में दे सकते हैं बेबी को, पर डे 1 दें तो बच्चे के कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा प्लम या प्रून, सेकंड है हमारा पीचेस, आड़ू बोलते हैं जिसको, आड़ू को हम दे सकते हैं उसकी प्यूरी बना के या फिर ओट्स में मिला के, इस तरीके से, चाहे बेबी मीठा पसंद करता है या फिर नमकीन, वो आप पे डिपेंड करता है, उसके अकॉर्डिंग बनाएं। फिर होता है नाशपाती, पियर बोलते हैं जिसको, नाशपाती को भी हम ओट मील के साथ मिक्स करके बॉईल कर लें, फिर उसकी प्यूरी बना के बच्चे को खिलाएं तो बहुत ही अच्छे से बच्चा खा भी लेगा और उसका कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी दूर हो जाएगी। फिर है लास्ट वन पपाया, जिसको हम बड़े लोग भी यूज़ करते हैं बहुत ज़्यादा कि भाई पेट साफ़ नहीं हो रहा तो पपाया खा लो, पपीता खा लो, पेट साफ़ हो जाएगा, तो हम बच्चे को भी मैश करके पपीता खिला सकते हैं, उससे भी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाता है। तो ये मैंने 4 फ्रूट्स बताए हैं आपको, प्रून, पियर, पीचेस और पपाया, 4 Ps इनको बोलते हैं। तो ये अगर हम रेगुलर बेबी की डाइट में शामिल करेंगे तो इससे बेबी को कॉन्स्टिपेशन नहीं होगा। फिर होता है हमारा हींग मसाज। अगर हमें लग रहा है कि बच्चे का पेट बहुत हार्ड हो रहा है, उसको गैस की प्रॉब्लम हो रही है जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन हो गया है, तो हम हींग की मसाज कर सकते हैं।
हींग की मसाज कैसे करनी है, आपको हल्का सा 1 चम्मच गुनगुना पानी लेना है, उसमें 1 चुटकी हींग मिला के मिक्स कर लेंगे तो वो थोड़ा वाइटिश कलर का हो जाएगा। तो फिर उसको हम हल्के हाथ से बच्चे की नाभि के चारों तरफ उसके स्टमक पे लगाएंगे, धीरे धीरे मसाज करेंगे। तो क्या है, विदिन 15 to 20 मिनट्स बच्चे को बहुत राहत मिलेगी। इवन उसको उसकी पूरी गैस रिलीज़ हो जाती है, वो जो भी उसकी पॉटी रुकी हुई है या कॉन्स्टिपेशन है तो उसकी प्रॉब्लम दूर हो जाती है। तो ये एक बहुत ही प्रूवन रेमेडी है। जो भी मैंने आपको बताया ये ज़्यादातर रेमेडीज़ लोगों ने यूज़ की हुई हैं, और मेरे भी रिलेटिव्स हैं, उनके बच्चे हैं, वो बताते रहते हैं ऐसी ऐसी चीज़ें। तो और मैंने बहुत सारे नेट वगैरह पे सर्च करके देखा तो ज़्यादातर में यही मिला। फ्लैक्सीड ऑयल भी बहुत अच्छी रेमेडी है। तो आपके बच्चे को जब भी कुछ प्रॉब्लम हो तो आप ये रेमेडीज़ ट्राई कर सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। बाकी आपको अगर कोई इसमें क्वेरी है या कोई कमेंट करना है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और मेरा आज का वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।